हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी नोमेनक्लेचर चली हुई है उसका लास्ट टॉपिक है परफिक्स। परफिक्स का मतलब क्या है? वैसे तो परफिक्स क्या होता है? उपसर्ग जो पहले लगते हैं, लेकिन हमारी जो नोमेनक्लेचर उसमें हेलोजन और CH3 ग्रुप, इसके लिए हम मिथाइल वर्ड यूज करेंगे। और हेलोजन्स में होंगी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो वर्ड यूज करेंगे, IDO, आइडो वर्ड यूज करेंगे हम। और बस यही हमारे ऐसे कुछ ग्रुप्स रहते हैं जिनकी हमें आज स्टडी करनी है। इससे पहले बाकी का रूल हमारा वो सेम ही है, मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए हमें, यहाँ क्लोरीन लगी है, देखो नाम लिखने का बाकी तरीका आपका सेम रहेगा। तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या देखोगे आप? नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोप वर्ड यूज करोगे। और फिर उससे नेक्स्ट क्या है? उससे नेक्स्ट तरीका है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स इससे नेक्स्ट है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स हमें बताता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसलिए उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? एन। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई है ही नहीं है, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक नया वर्ड है Cl। तो Cl जितने भी हेलोजेंस हैं, हेलोजन समझे आप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी किस है? क्लोरीन है। और क्लोरीन किसकी तरह काम करेगी? एज ए परफिक्स। ये परफिक्स की तरह काम करेगी। तो नया फॉर्मूला बन गया, सबसे पहले परफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सुफिक्स। तो परफिक्स क्या है? Cl, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? क्लोरो। तो नाम क्या बनेगा इसका? क्लोरो प्रोपेन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हम आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकते हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल आ गया, यहां पर उसने क्या लगा दिया? Br। अब आपको सिंपल चेन का नाम तो लिखना आता है। क्या इसका कितनी कार्बन है? देखिए एक बार, हाइड्रोजन कंप्लीट की हमने, यहाँ पर Br लगा है, तो कितनी कार्बन? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन यहाँ पर Br है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? ब्रोमो। BROMO, ब्रोमो। तो नाम क्या बनेगा इसका? ब्रोमो पेंटेन। ये आपका थोड़ा सा अलग ग्रुप रहता था। बाकी आप लोगों को सभी के सभी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है साइड चेन मिल जाए आपको, जैसे ये कार्बन है, मान लो इस H की जगह यहाँ क्या है? CH3, ऐसे मिल जाए, तो आपको रूल तो वही याद रखना है, बस सिंपल चेन लेनी है 1 2 3 4 कार्बन की। ये जो एक्स्ट्रा चेन है ना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? मिथाइल। और मिथाइल यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट भी किसकी तरह काम करेगा? हमारा पर फिक्स की तरह काम करेगा। तो बस इसका नाम आप लोग मिथाइल यूज करोगे और इसको लोएस्ट नंबरिंग दोगे। फिर जिस कार्बन से लगा है ना वो कम से कम नंबर पे हो, तो इस साइड से नाम लिखोगे, ऐसे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए आपका नाम क्या बनेगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन। अब ये साइड से ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। आपकी मर्जी है, 10th क्लास के बेस पे आप लोग इसका नाम रखना चाहो तो 2 पे है, तो 2 मिथाइल क्या बन गया इसका नाम? ब्यूटेन। इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे 2 चेन आपको देगा, ऐसे 2 साइड चेन देगा,
बस अब अगर दो सेम आपके पास मिथाइल है ना तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करना है, बाकी तरीका वही सेम है। 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या बनेगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब 1 के बाद 2 पे है ना, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 2 2 डाई मिथाइल। वैसे आएगा नहीं, किसके बेस पे, 10th क्लास के बेस पे इतना साइड चेन का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, फिर भी बाई चांस आ जाए तो वो कौन किसकी तरह काम करेगी, साइड चेन अगर CH3 है तो मिथाइल की तरह काम करेगी। उसको जिस कार्बन पे वो लगी है उसको लोएस्ट नंबरिंग दोगे, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर क्या आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कंबसन। कंबसन क्या होता है, कंबसन का मतलब होता है जलना, दहन होना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो कोई भी अगर कार्बन का सब्सटेंस है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो बर्न होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू करता है। अगर वो कंबसन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 और प्लस में क्या रिलीज होगी, हीट। देखो व्हेन कार्बन और कार्बनिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन हो या कार्बन खुद हो, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होती है, क्या कौन से व्हेन कार्बन एंड कार्बनिक सब्सटेंस कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, O2 बोल सकते हो, दे स्टार्ट बर्न एंड प्रोड्यूस हीट। वो हीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब हर बार वो CO2 प्रोड्यूस करें ये कोई जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे हो सकता है अगर यहाँ पर मानकर चलो मीथेन है, जो LP गैस आपके सिलेंडर में होती है, तब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाए, तब वो CO भी प्रोड्यूस करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में CH4 से क्या बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O। तो ये हो सकता है जब भी आपको यहाँ हाइड्रोजन दिखाई देगी तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी एक्स्ट्रा ऐड करना है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कंबसन। कंबसन जो हम ये पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट है। जब भी कंबसन क्या होगा, कंप्लीट होगा, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो मतलब जब भी कोई भी कार्बनिक सब्सटेंस है बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो उस कंबसन को हम कौन सा कंबसन बोलेंगे, कंप्लीट। मतलब कहने का वहां पर कोई किसी ना भी प्रकार का धुआं नहीं होगा, और जो बाद में रेजिड्यू जिसको आप लोग राख बोलते हो ना, वो भी मिनिमम रिलीज होगी। तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होता है, कंबसन। लेकिन इस केस में ऐसा भी हो सकता है हर कंबसन हुआ अनकंप्लीट, तो अनकंप्लीट कंबसन में क्या होगा, वही कार्बन के सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, कोई भी अदर कार्बन का सब्सटेंस है वो भी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन की में। लेकिन जब कंबसन अनकंप्लीट होगा तो वहां पर क्या बनेगा, CO प्लस हीट। जैसे मान के चलो कार्बन का कोई सब्सटेंस है, मान लो कैरोसिन ऑयल वगैरह है, उनके अंदर भी अनकंप्लीट कंबसन होता है, धुआं ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या बनेगा, CO, साथ में क्या बनेगा, हीट, हो सकता है थोड़ी बहुत वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाए, H2O। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में धुआं बोलते हो ना, धुआं, तो ये धुआं है, और इसके कारण जो हम घरों के अंदर खाना बनाने के बर्तन यूज करते हैं ना, और उस खाने को चूल्हे पे बनाते हैं, तो चूल्हे के अंदर लकड़ियां लगाते हैं या फिर जो उपले लगाते हैं ना, तो उनके अंदर अनकम्प्लीट कंबसन होता है, क्योंकि उस दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, अनकम्प्लीट कंबसन होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो मोनोऑक्साइड अनस्टेबल गैस है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए उस बर्तन के सरफेस के नीचे क्या हो जाएगी,
स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी और बर्तन कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। दूसरा, ये धुआं है, आंखों के साथ रिएक्शन कर सकता है और नॉन मेटल का धुआं है तो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। और ये एसिडिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, अपनी आंखों के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एसिड के साथ। और इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है, जब भी CO प्रोड्यूस होती है ना, तो CO हमारे ब्लड के साथ, जो हमारा ब्लड समझते हो आप लोग, खून रक्त, उसके साथ जो हमारा ब्लड होता है उसके साथ बहुत ही फास्टली क्या होती है, कंबाइन होती है। और जब CO और O2 एक साथ प्रोड्यूस हो रही हो ना, तो CO हमारे ब्लड के साथ जुड़ना शुरू कर देगी, ऑक्सीजन जुड़ना बंद कर देगी और हमारी दम घुटने से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। या आप लोगों ने पिछले साल तो दिल्ली का एक केस बना था ना, कुछ बच्चों ने अंगीठी लगाकर कमरे को बंद कर लिया था रात को, कमरे को गर्म रखने के लिए। तो वहां पर भी कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी, CO, और उस गैस के कारण उन लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। और अब जुम्मा बिल्कुल कुछ ही टाइम पहले की बात है, लगभग 4 या 5 महीने पहले कुरुक्षेत्र के अंदर भी कुछ वर्कर थे जिनको आप लोग बिहारी बोलते हो, भैये बोलते हैं जिनको, उन लोगों की भी डेथ हुई है पिछले कुछ टाइम के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर। वो भी किसी कंपनी के अंदर लगे हुए थे, उन्होंने भी अपनी अंगीठी के अंदर है ना कोयले को जला रखा था, वहां पर भी कौन सा कंबसन हुआ था, अनकम्प्लीट कंबसन। तो यहाँ से 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो बर्तन काले क्यों होते हैं, और दूसरा भाई अनकम्प्लीट कंबसन के कारण मतलब किसी इंसानों की डेथ क्यों होती है, उसका कारण क्या है, जो CO है तो वो फास्टली हमारे ब्लड के साथ क्या करती है, बॉन्ड बनाना शुरू करती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, कंबसन है। कंबसन का मतलब होता है जलना। इसे नेक्स्ट देखिए, एडिशन रिएक्शन। जब इसका अलग अलग नाम है, आप लोग इसको एडिशन बोल सकते हो, इसको रिडक्शन बोल सकते हो, या इसको आप लोग हाइड्रोजिनेशन, 3 नाम से ये रिएक्शन आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। और हरियाणा बोर्ड है जो आपका HBSC, उसमें तो 100% आती है, 100%। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये इसकी एप्लीकेशन आती है। और बहुत से केसेस के अंदर इसको CBSE के अंदर भी पूछ लिया जाता है, और पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर से 2 ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होती क्या है, देखो, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट। या फिर एक प्रोसेस है जो क्या करती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को या अनसैचुरेटेड फैट बोल सकते हो, किसमें कन्वर्ट करती है, सैचुरेटेड में। कहने का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट करती है कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में। उस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और यहाँ पर जो प्रेजेंस लेते हैं निकल की और H2 की, और जब भी H2 ऐड होगा तो रिडक्शन होगी, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिडक्शन। और हाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन क्या होती है, ऐड होती है। और यहाँ पर जो निकल है वो किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वैसे कैटलिस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दूं मैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज होती हैं जो रिएक्शन के अंदर खुद तो कंज्यूम नहीं होती हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देती हैं, और रिएक्शन को क्या प्रोवाइड करती हैं, सरफेस प्रोवाइड करती हैं कि रिएक्शन आसानी से हो सके। तो अब हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, भाई व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, आप लोगों ने पता लग गया भाई, एक प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसके अंदर आपको ऐसे एग्जांपल लिख के आना है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोग ले सकते हो। जैसे इसका नाम क्या बनेगा, 2 कार्बन का कंपाउंड है, इथवर्ड हो गया, डबल बॉन्ड है तो इन, तो इथीन है,
इथीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, H2 के साथ, निकल एज ए कैटलिस्ट होगा। तो आप लोग क्या करोगे, दो दो हाइड्रोजन तो आप लोगों के पास पहले ही है, ये बॉन्ड तोड़ दोगे और H2 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कि यहाँ लगाओ और एक यहाँ। अब देखो H2 ऐड हुई है, या तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, रिडक्शन, या बोल सकते हो ऐड होना, एडिशन रिएक्शन। फिर या हाइड्रोजन ऐड हुई है तो उसको बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। इन तीन नाम से रिएक्शन आ सकती है। अब देखो सिंगल बॉन्ड है तो इथ दो के लिए एन, तो ना क्या नाम बन गया, इथेन। तो देखो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसके दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, भाई इंडस्ट्री के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो इंडस्ट्री के अंदर है ना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑयल, और ऑयल से किसकी फॉर्मेशन होती है, घी की। तो घी से, सॉरी तेल से क्या बनाना, घी बनाना, उस प्रोसेस का नाम भी क्या है, हाइड्रोजनेशन है। और आजकल जो आप लोगों के पास जितने भी ये वनस्पति घी आते हैं ना, आप लोग लेके आते हो, दीप घी है ना, मधु घी, ये सभी के सभी कोई प्योर घी की फॉर्म नहीं है, ये सभी के सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट करके बनाए गए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कहने का मतलब है ऑयल से क्या बनाया गया है, घी। क्योंकि आप लोग अगर, आप लोगों के पास एग्जाम्पल भी है, अगर आप लोग ना बाबा रामदेव का घी लेके आओगे, बोलेंगे गाय का असली देसी घी, और वो लगभग कितने, बस 1000 रुपये का मैक्सिमम आपको 1 kg देगा। आप लोग लोकल गांव में लेके देखना गाय का घी, क्योंकि गाय के घी के अंदर मिनिमम फैट होती है, और मिनिमम फैट होने के कारण छोटे बच्चे भी उसको आसानी से पी लेते हैं ना, इतनी कम फैट होती है जितनी माँ के दूध के अंदर फैट होती है। तो घी फैट से ही बनेगा। अब मान के चलो, अगर भैंस के मान के चलो 20 लीटर दूध से 1 kg घी बन रहा है, तो गाय के लगभग 40 से 45 लीटर से 1 kg घी निकलेगा। और आजकल आप लोग दूध का रेट देख सकते हो, 70 से 80 रुपए kg है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, लगभग 4 से 4500 के बीच में आपको रेंज मिलेगी गाय के घी की। और बाबा रामदेव कितने रुपए का दे रहा है आप लोगों को, वो घी 1000 रुपए का। तो वो कुछ नहीं करता। तो बाबा रामदेव पे आप लोग इतना घी ले सकते हो कि धरती के अंदर टोटल जो काऊ है ना, गाय है, उनका भी वजन इतना नहीं होगा जितना बाबा रामदेव के पास प्रेजेंट टाइम में गाय का घी है। देखो कहां से आया वो, सभी का सभी कौन सी प्रोसेस से आया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करके, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करके, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में। उस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। आप लोगों के लिए एक मैं अच्छी सी बात आप लोगों को बता देता हूँ लॉजिकली। अगर आपसे कोई एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, अब देखो दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अब एनसीईआरटी की बुक में तो ये वाला एग्जाम्पल है, ये नीचे वाला एग्जाम्पल है ही नहीं है, लेकिन दोनों ही इसमें कन्वर्ट होंगे सिंगल बॉन्ड, ये भी होगा क्योंकि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, हाइड्रोजन को हमने ऐड करवाने। हो गया। अब देखो यहां पे वही कैटालिस्ट लेंगे, इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, ये प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन जो आपका एल्काइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, वो फास्टली किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। तो इन दोनों में से कौन सा फास्ट हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो करेगा, नीचे वाला। कारण क्या है, इसका साइज क्या है, स्मॉल, और छोटा साइज होने के कारण जब ये रिएक्शन कैटालिस्ट के सरफेस पे होगी ना, मान के चलो ये कैटालिस्ट का सरफेस है दोनों ही, एक तो आपका कौन सा है, इथीन है, और एक कौन सा है,
इथाइन। तो इथाइन का साइज छोटा होने का कारण है ना, तो ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर फास्ट रिएक्शन करेगा और ये क्या करेगा, स्लो। आप लोगों के पास सिंपल एग्जांपल भी है, मान के चलो हमारे पास 2 या 3 प्रकार के दालें हैं, उनको हम एक ही गिलास के अंदर डाल देते हैं, पहले हाफ किया फिर हाफ दूसरी से, कंप्लीट हो गया 2 दालों का। आप ऐसे मिक्स करोगे वो आसानी से मिक्स नहीं होगा, लेकिन उन्हीं 2 दालों को किसके अंदर रख दो, तांसले के अंदर, ऐसे हाथ मारोगे एकदम ही वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो वही इनके साथ होता है, इसका छोटा साइज होने के कारण ये डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड वाला आसानी से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हाइड्रोजनेशन। और ये HBSC में ऐसे क्वेश्चन आएगा, CBSE में आएगा भाई साहब ऐसे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी पूछ सकता है, वो ऐसे ही बोल सकता है C3H8 C4H6 C4H8, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल लिख देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। बताइए निम्नलिखित में से या फॉलोइंग में से कौन सा मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रिक है, देखो आप लोग पहले कार्बन की संख्या देखोगे फिर हाइड्रोजन की। अगर कार्बन की संख्या या तो हाइड्रोजन का क्या है 2 टाइम है, 2 टाइम हिंदी में 2 गुना, या 2 टाइम से क्या है कम, 2 टाइम से कम है या लेस है, तो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो आप लोग यहां देखिए, देखिए हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2 4, और कार्बन कितनी है 2, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितनी है 4, इसका 2 ही गुना है बस ये, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। यहाँ देखिए, देखो 3 का 2 गुना क्या होता है 6, तो 6 से क्या है बड़ा है नहीं, 6 से छोटा होना चाहिए, तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि खुद ही क्या है ये सैचुरेटेड है। यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 6 8 से कम है, या 8 हो या 8 से कम, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। 4 2 जा 8, तो ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो एडिशन रिएक्शन के लिए आप लोगों के पास बस यही कंसेप्ट आप लोग याद रखोगे। जैसे मैं और एग्जांपल बोल देता हूँ, C4H10 C5H10 C6H10 C6H14 C3H6 C3H4 C5H12 का एग्जांपल ले लिया हमने, नहीं 12 C5H क्या हो गया हमारे पास 14, नहीं सॉरी 12 का एग्जांपल हो ही गया, अब इसको रहने दे, यही बहुत है। अब देखो बताओ ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को देखना है कार्बन कितनी है 5, 5 का 2 टाइम कितना है 10, 10 से ज्यादा है तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। 3 का 2 टाइम क्या 6, 6 से कम है तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। 2 टाइम है ये भी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब देखिए 4 2 जा 8, 8 से बड़ा है तो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। 2 टाइम है 8 से रिएक्शन शो करेगा, सॉरी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। 6 2 जा कितना होता है 12, कम है उससे तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ऑयल से क्या बनाना, घी। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना, किसको, अनसैचुरेटेड को किसके अंदर कन्वर्ट करना, सैचुरेटेड के अंदर। उस प्रोसेस का नाम क्या है, एडिशन। इसे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आपकी, इसे नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन। वैसे तो ऑक्सीडेशन एक डीप कंसेप्ट है अगर आप लोग हायर क्लासेस की दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन आपकी यहाँ जो क्लास है उसके अंदर ऑक्सीडेशन सिंपल है, O2 का ऐड होना और H2 का लॉस हो जाना। वैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस भी ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन होगा। और क्या होता है, मेटल का क्या होगा, लॉस, नॉन मेटल का
का गेन या पॉजिटिव में चार्ज का इंक्रीज होना सभी किसकी पहचान है? ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के मतलब आप लोग सिर्फ आपकी जो 10th क्लास उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन है। आप ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखिए। ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोगों को मैं एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सिंपल ही है, जैसे एनसीईआरटी कोई सीबीएसई एचबीएसई दोनों प्रकार के बोर्ड फॉलो करते हैं, तो इसमें आपकी बुक में सिर्फ यही एग्जाम्पल दे रखा है, H3CH2OH अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रखी है उन्होंने, यहाँ पर KMnO4 या फिर K2Cr2O7। तो ये पहले तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, एक बार आया था क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर, भाई यहाँ पर KMnO4 क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। तो ऑक्सीडेशन एजेंट का काम क्या? ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? H2 का लॉस हो जाएगा और इसी के साथ O ऐड हो जाएगी, एक O पहले। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए अल्कोहल डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में। अगर यहाँ पर देखो, ये तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो हो गया, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? इसके अंदर कन्वर्ट हो गई एल्डिहाइड के अंदर, CH3CHO के अंदर ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा। फिर दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तब ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। वैसे आपको बता दूं, आपके चैप्टर में एल्केन है, और जब भी आप लोग ऐसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन को, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, या ऐसी ऑक्सीजन जो हाईली एक्टिव है। एल्केन किस में कन्वर्ट होंगे? पहले अल्कोहल में। और जब आप लोग अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको ये क्या मिलेगा? या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर क्या मिल सकता है? कीटोन। और जब आप लोग एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेगा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। उसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो CO2 प्लस क्या मिलेगा आपको? H2O। इससे रिवर्स H2O CO2 की रिडक्शन कराओगे, जैसे आप पेड़ पौधे नहीं करते रिडक्शन, उसके अंदर लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का ही क्या बनता है? एक हाइड्रोकार्बन का एजेंट मिलता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? ग्लूकोज बोलते हो, ग्लूकोज बोलते हो या फूड बोलते हो। उसके अंदर आपको यही मिलेंगे जो मॉलिक्यूल किसके अंदर होते हैं? CH3COH। देखो वहां पर O भी मिलेगा आपको, C भी और H भी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाएंगे तो आपको अल्कोहल या एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? CO2H2O, और रिडक्शन से क्या बनेगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड की रिडक्शन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन से मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल की रिडक्शन से दोबारा आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन। वैसे तो इतना ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन आप लोगों की बुक में सिर्फ यही है। इन्होंने क्या ले रखा है? अल्कोहल। यहाँ पर क्या ले रखा है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए अल्कोहल डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओइक एसिड में। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। आप लोग तो इतना ही याद रखोगे, या तो मैंने वैसे आप लोगों को बस जस्ट बता दिया कि आप लोगों की नॉलेज बढ़ी रहे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना? कार्बोक्सिलिक एसिड में, KMnO4 की प्रेजेंस में, जो एक स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका काम क्या है? मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवाना। इससे नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारी लास्ट है, उसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन देखो नाम में ही पता है,
वैसे तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट जैसी है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसी भी गैस से, तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl, तो बाहर क्या निकलेगा HCl, और यहाँ के ऊपर क्या बच गया CH3, तो यहाँ से जो एक Cl था वो यहाँ लग जाएगा, इतना याद रखना है। नाम क्या बनेगा इसका, मीथेन कन्वर्ट किस में हो गया, क्या है, क्लोरीन है ना, प्रीफिक्स की तरह काम करेगी, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बन गया, और HCl जो एसिड है वेस्टेज की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस लेंगे, HU, इसको हम क्या बोलते हैं, सन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और देख सकते हो आप लोग, मान के चलो कोई और हाइड्रोकार्बन है, ऐसे ही वो दे सकता आपको, आप लोग पहले इसको ऐसे लिखोगे, 3 कार्बन को CH3 CH2 CH3 लिख लिया, इसकी रिएक्शन हम मान के चलो Br2 के साथ में करवा रहा हूँ, इसकी प्रेजेंस में HNO की प्रेजेंस में, तो आप लोगों ने सिर्फ सिंपल लिखना है CH3 CH2, यहाँ से क्या हटाओगे, एक H, तो क्या रह जाएगा CH2, यहाँ पर लगेगा Br, और बाहर क्या निकल जाएगा HBr। उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद डाई एटॉमिक गैस, किसी भी डाइएटॉमिक गैस के साथ किसकी रिएक्शन, किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया, और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CH3 है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ मैं करवा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 रह जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ Cl लग जाएगा, और HCl बाहर, नाम लिख सकते हो, 2 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, एन, क्लोरीन है, तो क्या नाम बनेगा, क्लोरो इथेन, है ना, बिल्कुल आसान। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है, ऑन ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन विद अदर मॉलिक्यूल, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या करता है, हाइड्रोकार्बन डिस्प्लेस करता है, ऑन मतलब खुद की, या इटसेल्फ लिख सकते हैं यहाँ पर, इटसेल्फ हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस इटसेल्फ हाइड्रोजन विद अदर मॉलिक्यूल्स, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे ये मॉलिक्यूल है, या फिर जैसे आपकी बुक में बस यही एग्जांपल दे रखा है, क्या बनेगा CH3Cl, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, या इसको आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन में बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा HCl, या फिर एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ क्या होना, एक्सचेंज होना, वो भी कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने आज जो पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है बिल्कुल सभी का सभी क्या था, आसान था, सभी प्रकार की रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक बचे हैं, एक तो आपके आप आइसोमर बचे हैं, और एक आपकी बची है सोप और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, जो इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कुछ मिस्टेक लग रही है तो आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं इसे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।